नमस्कार दोस्तों। इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और हम अपने ही घरों में कैद हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम पर बहुत ज्यादा जोर जुल्म किया जा रहा है, हमें किसी भी प्रकार की कोई आजादी नहीं है और ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है। हम में से 50% लोगों को वाकई में बहुत ज्यादा समस्या है और कम से कम उन्हें ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, मैं आपको एक ऐसे सिचुएशन में भेजता हूं जो कि वास्तविक सिचुएशन था इतिहास में। ये 13वीं शताब्दी की बात है, यूरोप की कहानी है, जहां प्लेग नामक महामारी ने तकरीबन 50, कुछ सोर्स का बताना है और कुछ सोर्स का 70% आबादी को ले डूबा। उस वक्त न सरकार थी कानून बनाने के लिए, न पुलिस वाले कानून को लागू करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे सर्वाइवल मूवीज का नाम बताऊंगा जिनमें 80% जो मूवीज हैं, 8 मूवीज रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिन्हें आप देखेंगे तो आपकी रूहें कांपने लगेंगी और आपको लगेगा कि आप फिर भी इस वक्त बेहतर सिचुएशन में हैं। कम से कम 1 वक्त का कुछ लोगों को खाना तो मिल रहा है, कम से कम आप अपने घरों में महफूज तो हैं। आप कल्पना कीजिए उस सिचुएशन का, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए जो प्लेग नामक बीमारी महामारी ने यूरोप में फैलाया था, तो क्या हाल होगा। बहुत ही बेहतर हमारी सिचुएशन है इस वक्त इंडिया की। इकोनॉमी की वाट लगी हुई है, जॉब्स की किल्लतें होंगी, लेकिन अगर हम महफूज रह जाए कम से कम ठीक ढंग से, तो आने वाले समय में तमाम चीजों को हम पटरियों पर ले आएंगे। हमें चाहिए कि अपने सरकार के नियमों का पालन करें और इसी में हमारे देश की, मनुष्य और पूरे मानव हित की भलाई है। तो बिना टाइम गवाए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं टॉप 10 मूवीज के नाम, जिसे इस वक्त लॉकडाउन में यदि आप देखें तो आपको हौसला भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगा। आप उनसे ग्रेट 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 थिंग सीख सकते हैं और ऐसी चीजें सीखेंगे जो आज तक आपने किताबों में नहीं सीखी। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे मैं मूवी का नाम लेना चाहूंगा, द वे बैक। मैं 5 हॉलीवुड की मूवीज का नाम आपको बता देता हूं, 5 इंडियन मूवीज का नाम। वैसे तो मूवीज एक से एक हैं जिनसे हजारों चीजें सीखने को हैं, लेकिन ये 5 मैंने छांट कर आप लोगों के लिए रिसर्च करके लाया। पहले खुद इसको देखा, एनालाइज किया, ताकि आपको इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकूं। हो सकता है कि मैं आपको स्टोरी बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊं, लेकिन जब आप देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सबसे पहली मूवी है द वे बैक। ये 1939 की स्टोरी है, जब द्वितीय विश्व युद्ध पूरे विश्व में छिड़ चुका था। रसिया की कहानी है, जब वहां के कुछ आर्मी के ऑफिसर्स को जेल में डाल दिया जाता है, ये बोलकर कि तुम कम्युनिस्ट के खिलाफ हो और तुम उसके खिलाफ जो है वो जासूसी करते हो। एक जेल होता है साइबेरिया में और वहां पर अलग अलग देशों से, जैसे कि पोलैंड, रसिया और कुछ अमेरिकन को भी डाल दिया जाता है और वो मौत के बराबर होता है जेल। वहां से निकलना नामुमकिन होता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उस जेल में रहने वाले कैदी उस जेल से निकलकर 6000 किलोमीटर की दूरी, यानी कि साइबेरिया से वो चलकर पहले मंगोलिया जाते, वहां भी कम्युनिस्ट का शासन, फिर वहां से चाइना जाते, वहां भी कम्युनिस्ट का शासन, फिर तिब्बत जाते और तिब्बत के लोग, अब तिब्बत को चाइना पूरी तरह से खा चुकी है। पहले ये एक मुल्क हुआ करता था। तिब्बत से कुछ लोग बताते हैं कि कुछ दिन के बाद आप जो है इधर नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से आप आ जाइए पूरी तरीके से इंडिया, चूंकि इंडिया में अंग्रेजों की हुकूमत रहती है। तो आप जरा कल्पना कीजिए, 6000 किलोमीटर का दूर, कहीं रेगिस्तान 1-1000 किलोमीटर तक, तो कहीं बर्फ 1-1000 किलोमीटर तक, कहीं खूंखार जानवर। किस सिचुएशन में ये लोग आए, कहीं सांप को मार के खाया तो कहीं नेवले को मार के खाया। इस सिचुएशन में रह के इन लोगों ने, ये एक रियल स्टोरी है 1939 की। जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आप बोलेंगे कि कम से कम मैं इस वक्त इनसे ज्यादा महफूज सिचुएशन में हूं। हम जानते हैं कि हमारे देश के कुछ लोगों ने 2000 किलोमीटर की यात्रा, 1500 किलोमीटर की यात्रा या 1000 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करी। बहुत ही कष्टकारी सिचुएशन है। हम कदापि ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सही किया और सरकार ने सही किया। जो कुछ हुआ उसकी हमने भी क्रिटिसाइज करी और सबने किया इस चीज का। लेकिन अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन है तो हौसला रखना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे मूवी है 127 आवर्स। ये भी एक रियल स्टोरी है, यूरोप की कहानी है। एक लड़का हाइकिंग के लिए जाता है और जाते पहाड़ों में वो फंस जाता है। एक ऐसी जगह वो फंसता है, उसका हाथ फंस जाता है जहां वो 127 घंटे वहीं फंसा रहता है। किसी को भी नहीं पता उसके बारे में। और जो उस कहानी को इतने ब्यूटीफुली दिखाया, ये एक रियल स्टोरी है, जैसे कि मैंने आपसे बताया। जब आप इसे देखेंगे तो और ज्यादा बेहतर आपको लगेगा देखने में। 147 घंटे के बाद अपने हाथ को काट कर जैसे तैसे उस मुसीबत से वो निकलता है और आप देखेंगे इस 127 घंटे वो कैसे उस मुसीबत में बिना पानी बिना अन्न के, इनफैक्ट
प्यास लगने पर वो अपने ही यूरिन को पीता है, वहां के छिपकली या छोटे छोटे जानवरों को वो मार के खा जाता है, चूंकि मरता क्या नहीं करता। तीसरे नंबर पे मूवी है आम लेजेंड। ये एक नॉवेल पे आधारित मूवी है। इस वक्त जो वायरस जैसे कि कोरोना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, कभी प्लेग हुआ करता था, कभी स्पेनिश फ्लू हुआ करता था, कभी हैजा हुआ करता था। एक सिंगल मैन सर्वाइविंग स्टोरी है, जो कि एक टाउन में एक ही इंसान रहता है, वो है विल स्मिथ। ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। इनकी ये स्टोरी है। ये एक नॉवेल पे आधारित मूवी है कि एक पूरे शहर में एक ही इंसान और एक कुत्ता अकेला बसता है। कुछ छोटे छोटे किरदार में है, उनकी खुद की अपनी बेटी उस मूवी में भी बेटी है। आप इस मूवी को देखेंगे तो कहेंगे कि एक इंसान अकेला पूरे शहर में कैसे सरवाइव कर सकता है। दिस इज अ फैंटास्टिक मूवी, इफ यू वॉच यू विल से वाओ। चौथी है एक रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। इसका नाम है 12 Years a Slave। आपको पता है कि पहले काले लोगों के साथ कितना ज्यादा अन्याय होता था अफ्रीकन लोगों के साथ, और इन्हीं में से एक अफ्रीकन जो थे अमेरिका में, जो कि बहुत ही अच्छे थे, इज्जतदार थे, उनको जबरदस्ती बुलाकर फुसलाकर कैद करके स्लेव बना दिया जाता है और 12 साल तक उन्हें जेल में रखा जाता है, उनसे नौकरों वाले काम करवाए जाते हैं। आप इन मूवीज को जब देखेंगे ना तो आपका हार्ट बहुत मजबूत होना चाहिए, दिमाग। आपको और हमें आमतौर पे ऐसी मूवीज देखने की आदत है जिसमें एक बॉय होता है, एक गर्ल होता है, एक रोमांटिक स्टोरी होती है और एंड गुंडे को पीट पीट कर होती है और हमें बहुत मजा आता है देखने की। लेकिन ये मूवीज एक आई ओपनर मूवीज हैं जो आपकी आंखें भी खोल देंगे और आप समझेंगे सच जो है, उस नाम का पर्दा खुलेगा और आप देखेंगे कि हकीकत में ये दुनिया कैसी है। तो 12 साल इनको दास गुलाम बनाकर रखा जाता है, जोर जुल्म किया जाता है, मारा पीटा जाता है। ब्रैड पिट को आप जानते होंगे, हॉलीवुड सुपरस्टार, ये इनकी कुछ मदद करते हैं और इस मूवी को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया। और 12 साल तक ये इंसान एक होप के, उम्मीद के सहारे जिया रहता है, जीता है और बाद में जब ये जेल से निकलता है तो जाकर अपनी बीवी बच्चों से मिलता है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है। मैं इन स्टोरीज को बहुत अच्छे से नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन जब आप देखेंगे और फील करेंगे, समझेंगे। सबका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। जिनकी हिंदी में नहीं है मैं नहीं दे सकता, जिनकी हिंदी इंग्लिश दोनों की मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप इन्हें चाहें तो अपने नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी आप इन्हें देख सकते हैं, अमेजन पे अगर आपको मिल जाए तो। पांचवी है द मार्शियन। ये जो मार्शियन स्टोरी है, फैंटास्टिक स्टोरी है। ये मैं नहीं कहूंगा कि रियल है, बट समथिंग लाइक दैट हैपेंड इन, कुछ मिलती जुलती स्टोरी हो चुकी है। मार्स पे एक टीम जाती है एस्ट्रोनॉट्स की, और उसमें से एक इंसान जो कि एक्टर रहता है लीड रोल में, वो वहीं फंस जाता है और पता चलता है कि उसे 4 साल तक वहीं रहना पड़ेगा जब तक कि उसके पास कोई दूसरी हेल्प जाती है उसे बचा के निकालने के लिए। और 4 साल तक रहने के लिए उसके पास कोई खाना पीना नहीं है, थोड़े बहुत आलू और कुछ खाने पीने की चीजें हैं। दुर्भाग्य से ये इंसान एक बोटेनिस्ट रहता है, तो इन्होंने उन आलू की मदद से और बिना पानी के, पानी किसी भी तरीके, आपको पता है H2O का, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा, तो उनको ये चीजें फॉर्मूला पता होता है। पानी खुद से वो बनाते, खुद से वो क्या कहते हैं, पोटैटो को काट काट कर। और फर्टिलाइजर का जो आइडिया है वो जबरदस्त है। फर्टिलाइजर जैसे कि हम मलमूत्र पशुओं का यूज करते हैं, वो अपना खुद का यूज करते हैं और उसको क्या करते हैं, उस फर्टिलाइजर से आलू की खेती करते हैं और उसे वो 4 साल तक किसी तरह वहां सरवाइव करते हैं। वापस जब वो पृथ्वी पे आते हैं तो एक ग्रेट लेसन लेकर वो आते हैं और लोगों को वो चीजें सिखाते हैं। ये 5 जो मूवीज मैंने, आप वैसे तो हजारों मूवीज हैं जो बहुत ही फैंटास्टिक है, माफ कीजिएगा हजारों नहीं, 50-100 मूवीज हैं जो बहुत ही फैंटास्टिक है, बट इनमें से ये 5 मूवीज आपको एक ग्रेट लेसन आपकी जिंदगी में सिखाएंगे। आप इन्हें देखिएगा जरूर। अब हम 5 इंडियन मूवीज की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रैप्ड। ये राजकुमार राव की मूवी है। एक कॉल सेंटर में जॉब करने वाला लड़का एक फ्लैट में 20वीं मंजिल पे, नई नई फ्लैट होती है जो बिल्कुल खाली होता है, रॉ फ्लैट होता है, वहां पे ये रहता है किसी दोस्त के कहने पर। और एक दिन फ्लैट में अपने आप ये बंद हो जाता है और कई दिन तक वो वहां सरवाइव करता है। और सरवाइव न पीने के लिए पानी, न खाना बनाने के लिए कुछ, न अन्न, तो छिपकली चींटी वगैरह को खा खा के जैसे तैसे वो जीवित रहता है, सरवाइव करता है। और बाद में जब वो निकलता है तो बहुत ही मुश्किल से, हिंदुस्तान की कहानी है, अंडररेटेड मूवी है, लेकिन टॉप 20 में पूरी वर्ल्ड में ये आता है। इसको कई रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स भी इसको मिले हैं, तो आप इन्हें देखिएगा जरूर। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। जब आप देखेंगे तो ये पूरी आई ओपनर एक मूवी है। अगला है लाइफ ऑफ पाई। ये शायद आपने देखी होगी या नाम जरूर सुना होगा। ये फैंटास्टिक कहानी है। जब भारत से, पौंडीचेरी से, जब एक भारतीय पूरे फैमिली जब यहाँ मुसीबत आने की वजह से जब ये विदेश जाते हैं शिप में, तो वो शिप अचानक से क्या होता है कि डूब जाता है तूफान की वजह से। उसमें सिर्फ एक लड़का यानी कि पाई, लाइफ ऑफ पाई पटेल सरवाइव कर पाता है और एक टाइगर। ये ब्यूटीफुल मूवी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने इसको डायरेक्ट किया है। 2 ऑस्कर्स भी इन मूवी को मिले हैं आई गेस।
इस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे पूरे 6 महीने तक ये सरवाइव करता है, 6 महीने या 1 साल तक ये सरवाइव करता है पूरे समुद्र में, खाली एक लड़का, वो भी एक टाइगर के साथ, वो इतना खतरनाक कि वो खा जाए, एक ही नाव पे वो कैसे सरवाइव करता है और उसके बाद वो कैसे बचकर वो पहुंच जाता है जहां उसे जाना होता है। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी जब आप देखेंगे। अगली है पीहू, ये 2 साल की बच्ची की मूवी है। दूसरा, जब उसका जन्मदिन मनाया जाता है, अगले दिन जब वो उठती है, उसके पापा जॉब पर कहीं मीटिंग के लिए जा चुके होते हैं कोलकाता, और माँ रात में नींद की गोली ओवरडोज लेने की वजह से उठ नहीं पाती है। पीहू को लगता है, 2 साल के बच्चे को क्या पता, वो माँ को जाके उठाती है, लेकिन उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए सो चुकी होती है। ये फैंटास्टिक मूवी है। उस पूरे दिन वो बच्ची क्या क्या करती है, फ्रिज में बंद कर लेती है अपने आप को, हीटर चला देती है, घर में आग लगा देती है। ये थ्रिलर सस्पेंस मूवी तो नहीं है, हॉरर मूवी तो नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे और घबरा जाएंगे। एक 2 साल का बच्चा अकेले घर में कैसे वो सरवाइव करती है। फिर उसके पापा का फोन आता है, वो रिसीव नहीं कर पाती, बाहर वाले लोग भी मदद करने को नहीं जाते, आखिरी में कुछ लोग जाते हैं, घर तोड़ने की कोशिश करते, तब तक उसके पापा भी आ जाते और इस बच्ची की जान। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। सर्वाइविंग, 2 साल की बच्ची कैसे वो सर्वाइव करती है भूखे प्यासे, जब आप देखेंगे तो आपकी रूहें कांपने लगेंगी। अगली एक मूवी है चौथी, ये है कौन। इसमें मनोज बाजपेयी हैं, सुशांत सिंह हैं और उर्मिला मातोंडकर है। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी जो है, अंत तक सस्पेंस रहता है। एक ही घर की ये कहानी है, एक ही घर में 3 लोग, 3 एक्टर्स हैं, और जब आप इसे देखेंगे बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही उम्दा मूवी नहीं है, लेकिन हाँ इसकी एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है, खासतौर से मनोज बाजपेयी हैं। उनकी एक मूवी इस वक्त वायरल हो चुकी है, 1971, बहुत ज्यादा डिमांड पे है। यादें अगली मूवी है, ये बहुत ही पुरानी मूवी से मैंने कलेक्शन लिया हुआ है। ये सुनील दत्त साहब की मूवी है। एक ही इंसान, सुनील दत्त, अकेले पूरी जिंदगी गुजार देते हैं एक ही कमरे में और अपनी वाइफ की याद में। अगर आप इस मूवी के बदले मांझी द माउंटेन मैन, इस मूवी को बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, आपने देखा भी होगा, इट्स अ ग्रेट मूवी। देखना चाहें तो देख सकते हैं कि एक इंसान पूरा गांव परिवार छोड़ के चला जाता है, वाइफ की तो मृत्यु हो ही जाती है, और कैसे वो सरवाइव करता है और जो ठान के रहता है उसे बना कर रहता है। मुझे भी मौका मिला था उनके गांव जाने का, और मैंने उस पहाड़ पे भी चढ़ के देखा, भ्रमण किया। उसकी वीडियो भी हमने बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उनके गांव में उस जगह पे, जिस जगह को खोद कर उन्होंने रास्ता बनाया था, मैंने भ्रमण किया था। बहुत ही फैंटास्टिक जगह है, इट्स अ ग्रेट प्लेस। वहां हम बोध गया भी गए थे और उससे पहले हम नालंदा विश्वविद्यालय भी गए थे। दोनों तीनों वीडियोज आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल इन मूवीज को आप देखिएगा जरूर। मैं लॉकडाउन के ना तो खिलाफ हूं, ना किसी का मजाक बना रहा हूं। बस जो ये मुसीबत के घड़ी हैं ये जरूर टल जाएंगे। जरूरत है तो हम लोगों को हिम्मत और हौसला रखने की। इन मूवीज को बहुत ज्यादा रिसर्च करके आप लोगों के लिए लाया, और इस मूवी में ऐसी ऐसी चीजें जब आप देखेंगे तो ये आपके लिए ग्रेट लाइफ लेसन्स होगा। और ये मूवी आपको बहुत कुछ सिखाएंगी, इमोशनली, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी, ताकि आप आने वाले फ्यूचर में होने वाले बाधाओं से और होने वाले मुसीबतों से सामना करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने इन मूवीज को जरूर देखने के लिए फैसला लिया होगा। और अगर आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल माय किरी डॉक्टर पर जरूर जाए। वहां प्लेलिस्ट में स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, जहां बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है, या फिर 21 डे लॉकडाउन चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या 15 डे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस चैनल पर। और आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।